हेलो एवरीवन, दिस इज चारू गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन चारू एजुकेट। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंधु की, जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। भारत के जो लोग हैं ईरान में फंसे हुए हैं, उन्हें भारत में वापस लेकर आने के लिए। एक्चुअली ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट आज 9th डे में एंटर कर चुका है। सिचुएशन वहां पे काफी ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में भारतीयों का वहां पे रहना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं था। इस वजह से भारतीयों को वापस लेकर आने के लिए देश में ऑपरेशन सिंधु इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत ईरान के अंदर से भारतीयों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। यदि ऑपरेशन सिंधु की बात करें, एक विशेष मिशन है जिसके तहत ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। जरूरत इसकी इसलिए पड़ी है कि ईरान और इसराइल के बीच टकराव लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर सैन्य हमले इसराइल के द्वारा ईरान के ऊपर किए जा रहे हैं। लगभग 700 लोगों की वहां पे अब तक मौत हो चुकी है और सिचुएशन कहीं से भी सुधरती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही। ऐसी परिस्थिति में मुख्य रूप से छात्रों, जायरीन या फिर पिलग्रिम्स और अन्य भारतीय नागरिकों को ईरान से दिल्ली लाया गया। इसे मिशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंधु। तक के डेटा की यदि बात करें तो अब तक करीब 1000 भारतीयों को वहां से निकाला जा चुका है। पहली फ्लाइट फ्राइडे को आई थी, जिसमें 290 भारतीय, जो कि ज्यादातर जम्मू कश्मीर से थे, मशहद ईरान से दिल्ली लाए गए। दूसरी फ्लाइट शनिवार को सुबह दिल्ली पहुंची और एक और अन्य फ्लाइट तुर्कमेनिस्तान के अशगबत से शनिवार को सुबह 3 बजे दिल्ली पहुंची है। मतलब अभी 3 फ्लाइट इस वक्त आ चुकी है और जिसमें 1000 से ज्यादा भारतीयों को ईरान से सुरक्षित रूप से निकाला जा चुका है। इसके अलावा आप यदि बात करें, एयरपोर्ट पर जब लोगों को लेकर आया गया तो नजारा क्या था। जैसे ही फ्लाइट दिल्ली पहुंची, यात्रीगण भावुक हो गए। जिन लोगों को लेकर आया जा रहा था वो डर के साए में वहां पर जी रहे थे। उनका कहना था कि ईरानी गवर्नमेंट ने भले ही हमें काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और हम भी इतने सक्षम है कि हम 5 स्टार होटल्स में रह रहे थे, पूरी सिक्योरिटी के साथ रह रहे थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके की सिचुएशन है वहां पे, इजराइल लगातार वहां पे बमबारी कर रहा है, तो हमारा जीवन क्या है वहां पे कठिन हो गया था और लगातार डर के साए में हमें जीना पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि कभी भी वहां पे बम गिर सकता है, कभी भी लाइफ वहां पे एंड हो सकती है। इस वजह से अपने देश में आकर जिस तरीके की सिक्योरिटी हम फील कर रहे हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यात्री भावुक हो गए और भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारत के झंडे भी इन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। कई यात्रियों की आंखों में आंसू तक आ गए और उन्होंने भारत सरकार का आभार जताया। अब यदि आप ईरान से जो लोगों को लेकर आया जा रहा है उसमें रास्ते की बात करें कि किस रास्ते से ईरान से लोगों को लाया जा रहा है, यहाँ पे भारत में हमें लोगों को पहुंचाना है और ईरान से लेकर आना है। तो ईरान से यदि आप सबसे शॉर्टेस्ट रूट की बात करें तो ये पड़ता है ना, पाकिस्तान से होते हुए हम भारत में लोगों को ले आए, या फिर अफगानिस्तान से होते हुए ले आए, या फिर तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ले आए। लेकिन भारत ने रास्ता चुना है ये आर्मेनिया का। ये आपको छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा, दैट इज आर्मेनिया। यहाँ से फ्लाइट्स कहाँ पे आ रही है, भारत में दिल्ली पहुंचाई जा रही है। भारत में लोगों को लेकर आया जा रहा है ईरान से इवैक्यूएट करके। आर्मीनिया का रास्ता ही भारत सरकार के द्वारा क्यों चुना गया, यहाँ पे देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है आर्मेनिया, और आर्मेनिया से हम कहाँ पे ला रहे हैं, दिल्ली में लोगों को फ्लाइट से इवैक्यूएट करके ईरान से लेकर आ रहे हैं। कोई नहीं, दिल्ली तक हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो मेन बात यह है कि आर्मीनिया का रास्ता भारत सरकार ने क्यों चुना। आर्मीनिया सबसे सुरक्षित और व्यवहारिक रूट बना है। ईरान और आर्मीनिया बॉर्डर शेयर करते हैं 44 किलोमीटर्स की, और एक सीधा हाईवे वहां पे पड़ता है 730 किलोमीटर का, ईरान के नुर्दुस से आर्मीनिया के आगरा तक जुड़ा हुआ है। अब ये जो रास्ता है ना, जियोपॉलिटिकल रूप से काफी सुरक्षित और सबसे छोटा है। यदि सुरक्षित रास्ते की बात की जाए, वैसे यदि आप बात करोगे, आप कहोगे सबसे छोटा रास्ता तो भाई यही है जो सीधा सीधा आ रहा है, लेकिन जो सुरक्षित रास्ता है वो किसका पड़ता है, आर्मेनिया का पड़ता है। बाकी विकल्प भारत ने क्यों नहीं चुने, इसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से आपको पता ही है, इंडिया और पाकिस्तान के तनाव के चलते इसका इस्तेमाल नहीं किया गया। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। के बाद तुर्की और अजरबैजान, ये दोनों ही पाकिस्तान के समर्थक है। अभी रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, तब तुर्की और अजरबैजान दोनों ही देशों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, इंडिया को नहीं किया। तो ये दोनों ही देश इंडिया को इस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। अफगानिस्तान जो है, भारत की तालिबान सरकार से कोई राजनयिक संबंध है नहीं, डिप्लोमेटिक टाइज है नहीं इस वक्त कि अफगानिस्तान से इस तरीके की बात हम करें। इराक फिलहाल के लिए खुद युद्ध का क्षेत्र बना हुआ है और वहां के एयरपोर्ट अभी बंद है। तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं कंपैरेटिव रूप से काफी दूर पड़ती है। देखो, ये रहा तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान की सीमाएं दूर पड़ती है, प्लस यहाँ पे डेवलपमेंट भी इतना ज्यादा नहीं है। और फिर भी वहां से कोशिश की गई है कि एक फ्लाइट वहां से चलाई जाए, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस ठीक ठाक हैं। तो वहां से एक फ्लाइट चलाई गई जो कि शनिवार को सुबह दिल्ली पहुंची।
इसके अलावा जो आर्मेनिया है वो सबसे सुरक्षित और सबसे सही रास्ता, सबसे छोटा रास्ता हमें लगा, वहां से भारतीयों को इवैक्यूएट किया जा रहा है इंडिया की तरफ। आर्मेनिया यदि बात की जाए भारत के लिए रणनीतिक रूप से, जियो स्ट्रेटेजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, अहम है। भारत के अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर्मेनिया के साथ हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि कश्मीर मुद्दा और यूएनएसए की, जो कि भारत के दो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उन पर आर्मेनिया भारत को सपोर्ट करता है। एक तो कश्मीर जो है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का पार्ट है, और दूसरा यूएनएससी की जो परमानेंट सीट है उसमें इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, मतलब उसमें इंडिया को जगह मिलनी चाहिए। इन दोनों ही मुद्दों पर आर्मेनिया इंडिया का सपोर्ट करता है। रक्षा सहयोग की यदि बात करें, डिफेंस कॉपरेशन की, 2022 में भारत ने आर्मेनिया को $250 मिलियन की रक्षा सामग्री भेजी थी, जिसमें पिनाका मिसाइल्स है, आकाश डिफेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल सिस्टम है। ये $250 मिलियन वर्थ के हमने आर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए थे। इसके अलावा ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए तो आर्मेनिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, जिससे व्यापार निकासी दोनों संभव है, व्यापार और निकासी दोनों संभव है। एक चीज चल रही है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी डिटेल में इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये कॉरिडोर है, कौन कौन से देश इससे प्रभावित होते हैं, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो उसका पार्ट एक आर्मेनिया भी है, जिससे ट्रेड करना आसान हो जाता है। अब भारत की तैयारी और समन्वय से ही ये सारी चीजें पूरी हुई। इवन यदि आप देखोगे ना, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। मैक्सिमम कंट्रीज के लिए ईरान का एयर स्पेस बंद हो चुका है, लेकिन स्पेशल प्रिविलेज किसको दी गई है? इंडिया को दी गई, ताकि ऑपरेशन सिंधु पूरा हो सके। तो भारत को एक स्पेशल लीव दिया गया कि आप अपना जो ऑपरेशन सिंधु है, अपने यात्रियों को इवैक्यूएट करने का, अपने लोगों को ईरान से इवैक्यूएट करने का, वो पूरा कर लो। हम आपके जो विमान है उनको कुछ कुछ टाइम के लिए अनुमति दे रहे हैं। तो भारत सरकार और ईरान की एयरलाइंस के बीच में इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बिठाया गया, वो भी तारीफ करने योग्य है भारत सरकार का, और ईरान को भी धन्यवाद देने वाली बात इसके अंदर है। तो यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु लगातार अभी जारी रहेगा। यदि जब तक भारत के जितने भी लोग हैं वो वहां से निकाल नहीं लिए जाते, तब तक ये चीजें जारी रहेंगी। क्योंकि फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में काफी वर्स्ट होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अभी हमने देखा कि न्यूज आ रही है ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब चलाया है इसराइल के ऊपर। क्लस्टर बॉम्ब काफी खतरनाक माने जाते हैं। के साथ ही इसराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, और बात हो रही है कि ट्रंप भी अब इसराइल का साथ देने वाले हैं। ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि वो इसराइल को ईरान पर वार करने से, इसराइल को ईरान पर हमले करने से नहीं रोकेंगे। ऐसी सब चीजें जब वहां पे आ रही है, तो भारत को जरूरी है कि वो अपने यात्रियों, अपने लोगों की रक्षा वहां पर करे। तो आज के सेशन में इतना ही है। भारत सरकार के इस ऑपरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट मुद्दे के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।